हेलो फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डीपली डिस्ट्रेस्ड हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ बिकॉज़ ऑफ आई एम विटनेसिंग डे टू डे rape cases, particularly in our society, at the very early stage of children's are being raped. That is a very annoying thing. A जिंदा society के अंदर, a living society, how can people do that? Even think of such kind of activities. This is very distressing thing. Try to understand what you are doing is very inhuman thing. जो लोग इसका हिंदी में बोलता हूं मैं, जो लोग इस काम को कर रहे हैं ना, जिन्होंने किया है, जिस भी तरीके से उन्होंने किया, ये किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। आपको ह्यूमन की कैटेगरी में रखना ही इनह्यूमन काम हो जाएगा, गलत चीज है। जिन्होंने इस काम को किया है, जो काम को अंजाम दे रहे हैं, ज्यादातर रेप केसेस 90% से ज्यादा केसेस जो रेप की होती हैं, उनके अपने बिल्कुल पास के लोग करते हैं, है ना? उनके अपने एक्विटेंसेस, परिचित के लोग ही, लेफ्ट राइट जो लोग होते हैं, वही लोग इस काम को करते हैं। इवन फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व्ड, इवन सम फ्रेंड्स और नेबर्स आर इन्वॉल्व्ड। सच काइंड ऑफ थिंग इज कंडेमेबल, और इसके लिए हीनस पनिशमेंट है ये, है ना? अब हीनस को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत घटिया, अब उससे भी ज्यादा कुछ और वर्ड होता होगा, वो है ये। इसी को पनिश करने के लिए हमने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर बनाया। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन इंडिया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड हरासमेंट। अभी मैं सुन रहा हूँ, जो मैंने न्यूज़ जैसे ही पलटा तो पेज, तो चीज़ें सामने आई, वालेयार सिस्टर्स डेथ केस, है ना? मुझसे बोला नहीं जा रहा, पता नहीं, मैं ऐसी चीज़ें सोच नहीं पाता हूँ एक्चुअली। पेरेंट्स, उसके लिए भी प्रोटेस्ट 2017 में वालेयार, है ना, में ये केस हुआ, जिसमें मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में फॉलोइंग द एलिजिडली रेप्ड एंड सिंस मेरा ये यूट्यूब पर, क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा लोगों से बात करने में इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है? इसलिए मैं आपसे अ, शेयर कर रहा हूँ ये चीज़, है ना? बाकी अ, मेरे ब वीडियो बनाने से चीज़ें होती नहीं है, लेकिन एक सोशल चेंज के लिए करना ज़रूरी मैं समझता हूँ। तो आगे मैं आपके साथ बात करता हूँ। सीबीआई अभी इस केस के बारे में नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसको फ़ॉलो अप ले रही है, और बहुत हीनस इंसिडेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं। गवर्नमेंट ने लॉ तो ज़रूर बनाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है ना? और लॉ काफ़ी वेग टर्म्स यूज़ होते हैं, जिसमें अपराधी छूट भी जाता है। और अपराधी कभी-कभी नहीं भी अपराधी होते। भारत के केस में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। नहीं, लोगों का एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड बहुत लोअर स्टैंडर्ड का है। तो लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारत का कल्चर लोअर स्टैंडर्ड, लोग जो हैं, है ना? आप ये बात समझें, ठीक है? चिल्ड्रन, इस लॉ के अंदर मैं लिटिल बिट उसको भी बता देता हूँ, जो 18 साल से कम एज बच्चों की है, वो है चिल्ड्रंस, उन्हें कंसिडर किया जाता है। सेक्सुअल ऑफेंस अगर आप उनके साथ करते हैं, उसकी डेफिनेशन सेक्सुअल ऑफेंस की पनिशमेंट एक्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इंक्लूडिंग imprisonment of a minimum 7 years of life 7 years to life imprisonment, है ना? और फाइन भी है, ये आप समझ लीजिए। स्पेशल कोड बनाने का प्रोविजन है। अब इसमें पूरी तरह से लॉ को डिफाइन किया गया है कि पोर्नोग्राफी क्या है, चिल्ड्रंस नहीं,
बच्चों को चीज़ों दिखाना भी एक आपराधिक प्रक्रिया है। हैं? अगर आप वीडियोग्राफी कुछ दिखाते हैं बच्चों को, तो ये भी एक आपराधिक प्रक्रिया है। ये तो आईटी एक्ट के अंदर इस पे भी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, 2000 एक्ट, आईटी एक्ट में, ठीक है। तो ये है लिटिल बिट लॉ के बारे में एक मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे आ जाते हैं कि इसका मेजर्स क्या है। और ऐसा करने से मामले क्या हैं ये? रेप इज अ वेरी सीरियस क्राइम, ओके, दैट इन्वॉल्व्स नॉन consensual sexual intercourse, or penetration of often accompanied by physical violence, threats, and coercion. It is a grave violation of person's physical and emotional. यहाँ पे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इमोशनल एटोनमी है ना, ये बड़ी चैलेंज होती है डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। हाउ डज रेप हैपेंस? That's the question. That's a very complex issue with multiple, factors combining to it for this occurrence. The social power dynamics. The first important thing is power dynamics. Male feels that he is the driver of the society. है ना? Rape is often as assertion of power and control over the victim. Okay, so the power dynamics is there. We are a patriarchal society where the male is the you know driving component. So they most of the cases, 99.99% even males are involved. Okay, so the victim is the women's. Okay, and there is other factors too. अगर हम जाएं डिटेल में तो काफी कुछ ओपन के सामने आता है. Social and cultural norms, social attitudes and norms that objectively objectifies the woman, promoting masculinity and condone violence or contributed to the culture that enables rape. Lack of education and awareness, limited understanding of consent, healthy relationship and sexual violence can increase the likelihood of the rapes. Mental health issues. Certain mental health conditions such as antisocial personality disorder. आपको समाज से इतनी घृणा हो जाती है, नहीं कि you go by that. अब नहीं, एक साइकोलॉजिकल आपका इम्पैक्ट होता है और समाज के प्रति आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी बन जाती है आपकी। देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस, है ना, कि आप समाज को ही पनिशमेंट करना चाहते हैं। जिस तरह से वो दिल्ली वाला केस 2012 के अंदर हुआ था, उसी कॉन्टेक्स्ट में इस लॉ को बनाया गया, पॉक्सो एक्ट को, निर्भया का। एंड increase of risk of committing rapes, substance abuse, alcohol and drug abuse can impair judgment. Okay, जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग पी पा लेते हैं, तो फिर उनमें जजमेंट लेने की कैपेसिटी नहीं होती, सो वो इमोशंस में चीजें आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज ए सेकंड कंपोनेंट। रेमेडीज फॉर रेप. Remedies for rape including combination of laws and medical and psychological supports. Medical supports supporting reporting the crimes. Legal remedies ये है victims को एक है ना सपोर्ट रिपोर्ट्स, बाकी सारे जो प्रोसीजर होता है, आईपीसी के सेक्शंस हैं, बाकी सारे पनिशमेंट कन्विक्शंस हैं, बाकी मैकेनिज्म है। लॉ कोड सेपरेट बनाया गया इसको डील करने के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, बाकी सारे ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। काउंसलिंग, अब साइकोलॉजिकल रेमेडी क्या है जिन लोगों के साथ ये घटना हो जाती है, हाउ टू ट्रीट देम, है ना, तो उनके लिए काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं, ठीक है। Additional measures to put in safe environment, raising the awareness into the society and other components supporting survivors. तो अब ये सारे components हैं जो मैंने ऐसे लिखे हैं इसके ऊपर। तो मामला जो बन आता है डिबेट पर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पास के लोग होते हैं, है ना, बहुत करीब, जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं।
तो वो ऐसी का इंसिडेंट्स करते हैं, ठीक है। क्या कहा जाए, बस के दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी कूबे में ऐश्वर्य नहीं इंसान होना। मैं तो यही कह सकता हूँ। लॉ है जो अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेता है, लेकिन जो विक्टिम के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब होता है, और वही बच्चे इस ट्रॉमा से गुजरने पड़ते हैं उनको। तो रिक्वेस्ट ये है कि ह्यूमन को ह्यूमन बनाया जाए बाय रेजिंग द अवेयरनेस एंड एजुकेशन एंड सोशल चेंज, नहीं, बिकॉज दिस इज ए सोशल क्राइसिस, सोशल प्रॉब्लम। लार्ज स्केल हम लोग गुजर रहे हैं, नहीं, एक सोशल अपहीवल से, चेंज से। यही एक तरीका है कि आप जजमेंट लें, राइट जजमेंट लें, और सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन विच वी आर लिविंग। ये किसी ऑक्सीजन की तरह है, जैसा हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो जैसा हम करते हैं ना, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। हम भी जब हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, तो जब मैं सोसाइटी में गया वेरी अर्ली स्टेज में, मुझे बराबर याद है कि किस तरीके से चीजें सामने आई। नहीं, दूर दूर तक, मैं तो गांव का आदमी हूँ, दूर दूर तक कभी ऐसे आदमी से मिलना मुश्किल है जो कुछ जानता भी है। हमारे यहाँ एक ऐसी एक एक्सेप्टेंस है कि जो जिनकी उम्र बड़ी होती है, नहीं, बड़े लोग होते हैं, तो वो जो कह रहे होते हैं वही सत्य होता है। ऐसा जो बच्चा रेज होता है ना, तो एक सोशल ऑर्डर बना हुआ है, नहीं, कि इनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी जैसे रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट के साथ साथ उनकी बात भी मानना, उनके कैरेक्टर मानना, ये सारी चीजें रिफ्लेक्टिव होती हैं बच्चों के ऊपर, है ना। तो वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर, लेकिन जब वो होता था ये सारी घटनाएं, नहीं, तो हम लोग भी इसको जजमेंट करते थे कि पता नहीं क्या क्या, क्यों है ये, कैसा है। एक बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, नहीं, वो डिसीजन लेते हैं, ये जो आदमी कह रहा है ये लॉजिकल है या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें गुजरती हैं। तो बच्चे तो बिना पावर के होते हैं, नहीं, तो दे आर, है ना, हैव टू फॉलो कोएर्सिव मेजर्स भी होते हैं, नहीं, जिनके पास ताकत होती है वो उस काम को करके निकल जाते हैं। अब देखें, जब से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी फेस की होंगी, नहीं, जब बच्चा होता है तो फादर मदर इरेशनल भी जजमेंट अगर ले लेते हैं, नहीं, ये काम नहीं करना, तो नहीं करना का मतलब नहीं करना होता। वो राइट है, रॉन्ग है, ये इंटरनेशनल लॉ में है, नहीं है, चिल्ड्रंस क्या क्या राइट्स है, नहीं है, नहीं, ह्यूमन राइट क्या है, वो सब हटाइए, है ना, जो हम कह रहे हैं पहले उसको मानिए। हम्म, तो ये वाला तय हो जाता है, तो उसमें बच्चों की राइट्स, बच्चों की सारी चीजें। हमारे यहाँ एक बच्ची है जिसको मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, नहीं, वो जब भी आती है मेरे पास करीब 500 पेन्स रखी हुई है, 500 पेन्स, क्योंकि मैं बहुत पेन का और लिखने पढ़ने का थोड़ा सा हमको ज्यादा ही चुल रहता है। तो मैंने बहुत सारी पेन्स, जब भी मैं मार्केट निकलता हूँ अच्छा लगता है, मैं उसको जरूर लेके आता हूँ। तो मैंने पूरा बॉक्स में रखा हुआ है। तो मैंने, जब मेरे रूम में आती है तो मैं इसको दे देता हूँ पूरा बॉक्स ही, और पूरा पेज है ड्राइंग करने के लिए। तो वो उसमें रैंडम पेपर खींच खींच के, है ना, ये आपको दिखाता हूँ, वो ड्राइंग बनाती है। ये देखिए, ये है उसकी ड्राइंग। उसका ये दावा है कि इससे बेहतरीन ड्राइंग कोई दूसरा बना नहीं सकता। है, वे 2 साल की बच्ची है वो, उसको पेन भी पकड़ना भी नहीं आता, ठीक है। तो मैं उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे बच्चे जो अभी ग्रो अप हो रहे हैं, नहीं, 2 ढाई साल के, 3 साल के बच्चे जो होते हैं, उनका 84% 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है ना। अगर आप उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या किसी भी तरीके की एक्टिविटी में डाल रहे हैं, नहीं, आप उनको डांटते भी हैं, आप उनको साइकोलॉजिकल या इमोशनल हर्ट करते हैं, नहीं, तब भी उनके माइंड पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ना। मैंने पूरा इसकी फिलोसफी बच्चों के दिमाग की पढ़ी हुई है ना। तो क्योंकि मैं लिटिल बिट फिलोसफर भी हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हुई है, लिटिल बिट थोड़ा सा ज्ञान हमें भी है ना। तो मैं उसके हिसाब से बच्चों को डील करता हूँ।
उनके ब्रेन में जाता हूँ, उनको मौके देता हूँ, है ना? क्वेश्चन करने के बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। अब उसकी वोकैब्युलरी तैयार हो रही है। बहस करने, आर्गुमेंट करने, मैं उसको बराबर सुनता हूँ, उसको क्वेश्चन करता हूँ, जवाब देता हूँ, ये इंटरैक्टिव होता है। तो मैं इस क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप भी बच्चों के साथ ऐसा करें। क्योंकि अगर आप जिस हिसाब से डाँटते हैं, मिसट्रीट करते हैं बच्चों को, नहीं, इंटरनेशनल ह्यूमन और चाइल्ड राइट्स बने हुए हैं। अगर आपको मन करे तो पढ़ लें, है ना? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, बच्चों को ट्रीट करें विद फुल रिस्पेक्ट, है ना? अपने आप को बड़े होकर के तिरछा होके आड़े-तिरछे चलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को पूरा फुल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, सो दैट दे फील दैट दे आर बीइंग वैल्यूड, है ना? और उनको सोचने की पूरा फुल फ्रीडम दें। कोई सोसाइटी, कोई कंट्री, कोई देश जब भी विकसित होगा, जब उसकी आने वाली जनरेशंस सोचने में फ्री होगी, उनके पास थिंकिंग होगी। नहीं, हम लोग तो स्टूपिड हैं, है ना? जो बड़े हो जाते हैं, वो बेवकूफ़ हो जाते हैं। उनमें सोचने की कैपेसिटी नहीं होती, उनमें रिजिडिटी आ जाती है। लेकिन बच्चे जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जिनके ब्रेन में जनरेट होते हैं, हुँ, है ना? दे आर द इनोवेटर्स। समझ रहे हैं आप? तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे शेयर करने का मीनिंग ये है कि बच्चों के साथ फुल रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, मेरे भाइयों एवं बहनों। बड़ों के साथ आप जैसा भी व्यवहार करें फॉर योर इकोनॉमिक कंपल्शंस, नहीं, फिर वो भी जवाब देने के लिए तैयार रहता है, सामने वाला भी। तो वो आपको काउंटर बैलेंस कर लेता है, लेकिन बच्चों के ऊपर पर्टिकुलरली तो ना ही उनको आप साइकोलॉजिकल, इमोशनल यू नो प्रेशर दें, उनको विद रिस्पेक्ट और वैल्यूड फील कराएँ, ठीक है? अगर आपको पता है कि आप स्टूपिड हैं, तो जाकर के इंटरनेशनल लॉ कुछ बुक्स हैं, 4-6 पेज हैं, आप मिनिमम पढ़ लें, कुछ मार्क्स कर लें कि अपने बच्चों को किस तरह हम ट्रीट करें, सो दैट दे फील वैल्यूड, है ना? हमें सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है। हुँ? भारतीय कल्चर बुरा नहीं है, भारतीय कल्चर वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में, लेकिन हम अपने कल्चर को जानें तो, जिस पे हम प्राउड फील करें, पहले उसको जानें तो। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी लोग जानें और बच्चों के साथ स्पेशली कायदे से व्यवहार करें, क्योंकि मैं खुद परसिक्यूशन फेस कर चुका हूँ, है ना? समझ रहा हूँ। मैं बड़ी ही अर्ली स्टेज में मेरे प्रॉपर ब्रेन मेरा काम करता था, है ना? जब भी मुझे कोई बदतमीज़ी करता था, खेल-कूद में भी बदतमीज़ी करता था, मुझे बहुत बुरा लगता है ना? अब झगड़ा कर लेना भी एक अजीब तरीका होता था, लेकिन मैं राइट्स की तरफ जाता था, है ना? कि ये नेचुरल चीज़ नहीं है, जस्टिस हर किसी को पता है। जब किसी के साथ बुरा होता है, तो हर किसी को फीलिंग होता है कि वो इट इज़ बीइंग ही और शी इज़ बीइंग परसिक्यूटेड और नॉट बीइंग वैल्यूड, है ना? ऐसा नहीं कोई समझता नहीं है, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, है ना? सेंस उस पे भी होता है, तो अपने आप को आप सुपीरियर ना समझें, ठीक है? और बच्चे को बच्चा ना समझें, हुँ? आप समझ रहे हैं? तो हमारी रिक्वेस्ट है, चाहे आप इस तरीके से मान लें और चाहे फिर आप जो भी, लेकिन बीइंग एज ए, है ना? हमें एक यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, है ना? मेरा कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में। लोग मिलते हैं, मैं हाथ मिलाता हूँ, हाल-चाल होता है, बिल्कुल नॉर्मल रिलेशनशिप है। मेरा कोई पर्सनल दोस्त नहीं है, ना वुमेन है, ना ही मेन है। आई एम वेरी ऑब्जेक्टिवली क्लियर, ठीक है? तो दोस्त भी नहीं है मेरा, आई मीन दैट इज़ आई वांट टू से, ठीक है? लेकिन हाँ, जो भी मिलता है मैं उसके साथ ओपनली बात करता हूँ, बाय बीइंग एज अ फ्रेंड, है ना? जो भी एडवाइस होती है, डिस्कशन करता हूँ, मेरा अपना एक लिविंग अपना तरीका बन चुका है। बिल्कुल यही रीज़न है, जो हमारा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, वेरी अर्ली स्टेज लोगों ने बदतमीज़ियाँ मेरे साथ की है। उसके बाद से हमारा जो सोशल सेटअप है ना, वो चेंज हो गया। हुँ, जो मेरे पास एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, हर कोई झूठ बोलता है, हर कोई मिसलीड करता है। नहीं, बचपन अर्ली स्टेज में, तो वो एक ट्रॉमा है। इसलिए आप किसी पर फ्यूचर में भी ट्रस्ट नहीं करते। फिर सोशल इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है, सोशल बॉन्ड ब्रेक होता है। नहीं, रेप एक फंडामेंटल एक एक चीज़ है रेप, लेकिन उसके साथ-साथ रेप दैट मीन्स समथिंग व्हिच इज़ अनएडवांटेड अनवांटेड, है ना? व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर्स, है ना? Rape is not only subject to the penetration to the somebody something,
है ना? Rape is something which is you are coercive, taking measures, even though the corruption and something other thing is just like the same thing. Okay, if you are invading into the other body's privacy, that is also subjected to something. Okay, is not, if you are violating your territory, which is drawn by the law, you are out of system. That is, you are definitely violating something. Okay, so try to understand, my friends. Be a human and try to be a human. So thank you very much, my friends, for watching. बच्चों के साथ आप बुरा बर्ताव ना करें, हमारी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। उनको स्पेशली ट्रीट करें, उनको जो भी करना है करने दो, उनके ब्रेन को पढ़ने की कोशिश करें, उनसे प्यार करें, उनको कल्टिवेट करें, उनके कैरेक्टर को डेवलप करें, क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन एज वेल। ज्यादातर कोशिश करें, हम लेक्चर नहीं दे रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है? दैट डजंट मीन दैट मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जब से मैंने दुनिया की बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना, तब से मैं ह्यूमन बना हूँ। पहले मैं भी ह्यूमन तो था, लेकिन ह्यूमन नहीं था, है ना? लेकिन जब से दुनिया की बहुत सारी चीजों को मैंने पढ़ी, मौका मिला मुझे जब जाना मैं कि बातें क्या हैं, फिर भी मुझे कंट्रोल अभी अपने आप पे उतरा नहीं है ना? हम भी ह्यूमन है, भगवान बुद्ध तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एक we have a nice platform to interact with you. So thank you very much, my friends, for watching. If you like it, share with your fellow friends and say to force to them to subscribe, because ये सारा मेरा एफर्ट बेकार जा रहा है, कोई मेरे सुनता ही नहीं है, ना ही मेरा सब्सक्रिप्शन रेट है ना? तो जो आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, ये मेरे लिए एक नहीं, मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें बूस्ट होता है कि मेरे जो थॉट्स हैं उसको लोग सब्सक्राइब करते हैं। अदरवाइज आप बोलते रहे, कोई सुनता ही नहीं, तो फिर बोलने का अर्थ क्या रहता है? एज ए रिजल्ट वो नेगेटिविटी में चला जाता है ना? ह्यूमन तो मैं भी हूँ, इमोशन मुझ में भी है ना? सो थैंक यू वेरी मच।